मैं दिव्यवाणी की ओर से इस पुण्य सप्ताह के लिए आप प्रत्येक जन को प्रार्थनामय शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद से भरे। 17 अप्रैल 2025 को पुण्य बृहस्पतिवार है। पुण्य बृहस्पतिवार के दिन हम यीशु ख्रीस्त के पांव धोने के रहस्य पर मनन चिंतन करते हैं, जिसे यीशु ख्रीस्त ने यूखारिस्ट की स्थापना करने के पहले किया। पाय धोने के रहस्य शक्तिशाली और प्रतीकात्मक कर्म है, जिसमें यीशु ख्रीस्त अपने विनम्रता, प्रेम और निस्वार्थ सेविकाई को हमें प्रदान किया। और इस घटना के द्वारा आपको और मुझे अपने सेविकाई के लिए, सच्चा शिष्य बनने के लिए बुलाते हैं, जिससे हम नम्रता के साथ ईश्वर और मानव जाति की सेवा कर सकें। यीशु ख्रीस्त के पांव धोने के रहस्य 3 बातों पर निर्भर है। पहला, यीशु ख्रीस्त की विनम्रता और सेवा। यीशु ख्रीस्त स्वयं कहा कि जो बड़ा बनना चाहे वह छोटा बने, जो सेवक बने वह सबका दास बने। जब यीशु ख्रीस्त ने अपने चेलों के पैर बियारी के पहले धोया, एक गुरु और प्रभु होके भी अपने शिष्यों के पैर धोए। जब हम अपने ही संस्कृति में यीशु ख्रीस्त की तरह आने वाले मेहमान का पैर धोते हैं, देखिए, पैर धोने के लिए आपको सिर झुकाना होगा, अगले व्यक्ति के पांव छूना होगा, उसे धोना, पखारना होगा, पोंछना होगा। इसे खड़े खड़ नहीं कर सकते। पैर धोने के लिए अगले व्यक्ति के प्रति आदर, सम्मान के साथ उनके लिए समर्पण होना। यीशु ख्रीस्त अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर ने हर मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, और जानता है कि हर मनुष्य का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसे अक्षरशः परिभाषित किया, आदर किया, अपने प्रभु और गुरुवर हैं, फिर भी ना केवल उनसे कहा, उनके पैर धोए, उसने तो सीधे तौर में कहा था, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। देखिए, खजूर पर्व के दिन हम जानते हैं, एक दुनिया और स्वर्ग का राजा गधा पर बैठ के जा रहे हैं। जो क्रूस के रास्ते में जिसने भी मारा, थूका, एक गाल को मारा, दूसरा घात फेर दिया, एक वाक्य कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। इतनी विनम्रता उसमें है। और इस विनम्रता के साथ मैंने कहा, वो धर्म ग्रंथ को अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए सेवा के लिए अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया हर मनुष्य के लिए। इसलिए तो उन्होंने भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, रोगियों को चंगा किया, अवधूतों को निकाला और मृतकों को जिलाया। वो जानता है कि मनुष्य केवल हाड़ मांस का लोंधा नहीं है,
पिता ईश्वर का प्रतिरूप है। प्रियजन, यह आपको मुझे आह्वान करती है कि हम जब अपने परिवार में, समाज में सेवा के लिए प्रस्तुत करते हैं तो विनम्रता होना और निस्वार्थ समर्पण जरूरी है। जब पांव धोने की बात हम मनन चिंतन कर रहे हैं तो यीशु ख्रीस्त के प्रेम और बलिदान को हम नहीं भूल सकते हैं। इसकी रहस्य है कि ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा जिससे कोई भी सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हमें इतना प्यार करते हैं, अपने प्रेम के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए प्रस्तुत करते हैं। कहा भी था, हे पिता, हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। और ईश्वर के बातों को उसने अपने ऊपर ले लिया, अपने आप को क्रूस के बलिदान के लिए प्रस्तुत कर दिया। और इस प्रस्तुति में ही देखिए, अपने आप को कुर्बान करना चाहा, क्रूस के ऊपर लहू बहाना, हमारे लिए जीवन देना। हम अपने जीवन को देखें तो हम तो निरे पापी हैं। क्रूस के ऊपर से कह दिया, हे पिता, हो सके तो इन्हें क्षमा कर देना, ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। तीसरी बात, पैर धोने के रहस्य में हम पाते हैं यीशु ख्रीस्त अपने आप को पवित्र दुख भोग के लिए ले चल रहे हैं। और दुख भोग के पहले उन्होंने ब्यारी के समय उन्होंने रोटी ली और कहा, यह मेरा शरीर है। दाखरस भरा कटोरा लिया, उन्होंने कहा, यह मेरा रक्त है। और हम प्रत्येक जन को अपना शरीर और रक्त दे दिए। उतना ही नहीं, क्रूस के ऊपर उसने अपना लहू बहाया, अपना शरीर को हमें दे दिया। अब बारी आती है सोचने के लिए कि यीशु ख्रीस्त स्वयं को बलि का दान बनाया, क्रूस के बेदी में निछावर बलि का दान अपने आप को बनाया। प्रियजन, जब हम मिस्सा के लिए आते हैं, याद रखिए, आप किसी भी पुरोहित का मिस्सा सुनने नहीं आते, लेकिन उस ख्रीस्त के बलिदान को याद करते हुए स्वयं को बलि का दान बनाना चाहते हैं। क्रूस के वेदी पर स्वयं को बलि का महादान बनाने आते हैं, सुनने मात्र नहीं आते हैं। जब इसे हम अच्छी तरह से याद करते हैं तो एक बात कभी ना भूलें, चाहे लाखों पुरोहित हैं, लेकिन एक मिस्सा बलिदान है। यरूशलेम के ऊपरी मंजिल का बलिदान मिस्सा बलिदान और कोई दूसरा बलिदान नहीं है। आप अपने आप को वेदी पर प्रस्तुत करते हैं, दान के रूप में, बलिदान के रूप में। प्रतीक कहे तो सिरनी चावल और छोटे दान के रूप में। इसके द्वारा हम अपने आप को बलि का दान बनाते हैं और ईश्वर आपको मुझे इसी काम के लिए बुलाते हैं। जब तक हमारे जीवन में विनम्रता नहीं है, निस्वार समर्पण नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम के साथ कुर्बाना नहीं है, तो मिस्सा बलिदान का अर्थ ही व्यर्थ है।
आइए हम सबसे पहले अपने परिवार में अपने माँ बाप के पैर छुएं, पैर धोएं, पति पत्नी को, पत्नी पति को, माँ बाप बच्चों के पैर धोएं। वहीं से मिसा बलिदान शुरू होती है। ईश्वर आपको मुझे असीम कृपा दे। आमीन।